सारा एक फिल्म देखने के लिए एक मल्टीप्लेक्स में जाती है और हत्या कर दी जाती है। जासूस मेहुल उसी स्थान पर था। वह तुरंत अपराध स्थल पर पहुंच जाता है। सीसीटीवी फुटेज पर एक नज़र डालते हुए मेहुल ने सारा से मिले 3 लोगों की पहचान की। जॉन, मैं सारा का कॉलेज का दोस्त था और लंबे समय के बाद उससे मिला। हमारे पास बस एक छोटी सी बात थी तो मैंने उसे जाने दिया। जेस, मैं उसे नहीं जानती। वह फिल्म स्क्रीन खोजने में असमर्थ थी और मैंने उसकी मदद की। सैम, मैं उसे नहीं जानती। उसने मुझसे समय पूछा और फिर मैं चली गई। तीनों को सुनने और अपराध स्थल को देखने के बाद क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, सारा ने एक घड़ी पहनी हुई थी। वह समय के लिए क्यों पूछेगी? सैम झूठ बोल रही है। उसने सारा को मार डाला। सोमवार सुबह जेनी के घर में उसका शव मिला। डिटेक्टिव मेहुल उन 3 लोगों से पूछताछ करता है जो उसके घर पर मौजूद थे। बेटी, सर, मैं कल रात से अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में थी। मेरा अभी अभी आना हुआ है। कुक, सर, मैं हर सुबह सब्जियां लाता हूँ। आज मुझे थोड़ी देर हो गई। नौकरानी, सर, मैं मैडम के लिए कपड़े लेने के लिए ब्लैक फ्राइडे की बिक्री पर गई थी। मुझे कुछ नहीं पता। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि जेनी को कल रात मार दिया गया था। इस दृश्य को समझते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? नौकरानी ने उसे कल शाम के बारे में बताया, जिसका अर्थ है कि वह जानती थी कि हत्या कल रात हुई थी। मेहुल एक गुफा के अंदर फंस गया था। गुफा के अंदर 4 दरवाजे थे। पहला दरवाज़ा बहुत ठंडा था, तापमान -70 डिग्री सेल्सियस था। दूसरे दरवाजे में महान सफ़ेद शार्क अंदर थी। तीसरे दरवाजे के पीछे तापमान बहुत गर्म था, गर्म सूरज मेहुल को जला देगा। और चौथे दरवाजे के पीछे जहरीली गैसें थीं। गुफा से भागने के लिए मेहुल को कौन सा दरवाज़ा चुनना चाहिए? सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। मेहुल रात में तीसरे दरवाजे से भागने की तुलना में सूरज के नीचे जाने का इंतजार करेगा। मैक्स अपनी चीज़ों के बारे में किसी को नहीं बताता था। वह अपनी पत्नी को अपने अध्ययन कक्ष के अंदर कभी नहीं आने देता था। एक दिन जब मैक्स घर पर नहीं था तो उसकी पत्नी उसके कमरे में गई। कमरे में बहुत अंधेरा था, इसलिए उसने बल्ब का स्विच ऑन किया। उसने मैक्स की मेज पर एक नोटबुक देखी। जब वह मैक्स की कार का हॉर्न सुनती है तो वह नोटबुक उठा रही थी। उसने तुरंत सब कुछ वैसे ही किया जैसे कि पहले था। फिर उसने बल्ब का स्विच ऑफ किया और कमरे से बाहर चली गई। मैक्स सीधे अपने अध्ययन कक्ष के अंदर आया और वह तुरंत समझ गया कि उसकी पत्नी उसके अध्ययन कक्ष में आई थी। इनमें से किस चीज़ से उसे ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी इस कमरे में आई थी? सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। उसकी पत्नी ने पुनः वैसे ही कर दिया था जैसे कि पहले था। उसने बल्ब को भी बंद कर दिया था, लेकिन बल्ब कुछ समय के लिए गर्म रहा, जिससे मैक्स समझ गया कि उसकी पत्नी उस कमरे में आई थी। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।